वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर 80G की डिडक्शन आप लोग अपने ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के लिए लेना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ उस पैसे को खर्च नहीं करना है जो आपको इनकम अर्न हुई अपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से या ट्रस्ट से। अगर आपने अपना पैसा चैरिटेबल एक्टिविटीज या चैरिटेबल पर्पस जो आपने अपने बायलॉज के अंदर बताए हुए हैं उसके अलावा कहीं भी खर्च किया तो आपको 80G की डिडक्शन अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए नहीं मिलेगी। देखिए, आपने अपने बायलॉज के अंदर एमओए के अंदर बता रखा होगा कि हम इन एक्टिविटीज को करेंगे और उन चैरिटेबल एक्टिविटीज के अलावा आप किसी भी टाइम पीरियड पे वो जो भी आपकी इनकम है उसे किसी और पर्पस के लिए खर्च नहीं करेंगे। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, कई लोग इस चीज का बाइफर्केशन नहीं समझ पाते हैं कि चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या है और रिलीजियस एक्टिविटीज क्या है। वो लोग इन दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो रिलीजियस एक्टिविटीज करेगी तो भी वो चैरिटेबल एक्टिविटीज का पार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने रिलीजियस एक्टिविटीज के ऊपर पैसा लगाया जो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड नहीं होती है तो भी आपको 80G की डिडक्शन नहीं मिलेगी। कई केसेस ऑलरेडी इनकम टैक्स के अंदर ऐसे आ चुके हैं जहां रिलीजियस एक्टिविटीज पर पैसा लगाया गया और वो रिलीजियस एक्टिविटीज पे पैसा खर्च करने की वजह से उनकी 80G की जो डिडक्शन थी वो डिडक्शन उनकी कैंसिल कर दी गई। 80G की एग्जम्पशन उनकी कैंसिल कर दी गई। ठीक है, अगर हम बात करें खर्चे की, और अगर आप खर्चा करना भी चाहते हैं रिलीजियस से रिलेटेड तो रिलीजियस खर्चा आपको सिर्फ और सिर्फ जो अलाउड होगा वो 5% ऑफ टोटल इनकम अलाउड है। यानी कि अगर आपने 1 लाख की इनकम अर्न की अपने ट्रस्ट में तो सिर्फ उसका 5%, मैक्सिमम 5% आप खर्च कर सकते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज के ऊपर। और इस केस में आपकी जो एग्जम्पशन है 80G की वो विड्रॉ नहीं की जाएगी। 5% से ज्यादा अगर आपने खर्च कर दिया वो 80G की जो एग्जम्पशन है वो आपकी विड्रॉ कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपने अपना जो भी ट्रस्ट है, ट्रस्ट आपका चल रहा है, आपने अपनी चैरिटेबल एक्टिविटीज उसके अंदर बताई हुई है कि हम ये एक्टिविटीज करेंगे, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से आपने एक सिंगल पेनी भी खर्च नहीं की, आपने उसको फर्दरेंस लिया ही नहीं, अपने जो ट्रस्ट है ट्रस्ट को, अपने ट्रस्ट को शुरू ही नहीं किया, उसमें कोई खर्चा ही नहीं किया, कोई एक्टिविटी ही नहीं की, तो आपको 80G की एग्जम्पशन जो है वो विड्रॉ हो जाएगी, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। या आपने नहीं अप्लाई किया तो आपको दी नहीं जाएगी क्योंकि आप उसको रन ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबसे मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर आपने 80G के लिए अप्लाई किया है और उसके अंदर आपने लिख दिया कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आपने ये ट्रस्ट बनाया है या आपने वो सोसाइटी बनाई है तो आपको एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी किसी भी हालत में। क्योंकि जब आपने उसमें लिख दिया एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए या पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हमारा ये ट्रस्ट काम करेगा तो आपको कभी भी 80G की एग्जम्पशन नहीं अलाउड होगी। आपको अपने ट्रस्ट को हर एक कास्ट के लिए, हर एक रिलीजन के लिए ओपन रखना पड़ेगा, तभी आपको एग्जम्पशन दी जाएगी, अदरवाइज एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेंगी। तो ये कुछ एक मेन कंडीशन थी जो आज की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।